Now, today we are going to discuss graph of a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने एक एग्जांपल फिलहाल आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ली है। तो उस एग्जांपल को हम लेकर यहां हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x स्क्वायर minus 2x minus 8. Suppose it is a polynomial जिसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, और उसके लिए मैंने ग्राफ पेपर पहले से ही तैयार कर रखा है। तो हम कैसे इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं? इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, x की वैल्यूज, डिफरेंट x की वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां पर, और डिफरेंट fx की वैल्यूज हम इवेल्युएट करेंगे। और ये जो ग्राफ पेपर हमने बना रखा है, इसके x एक्सिस पर तो हम x की वैल्यूज लेंगे, और y एक्सिस पर हम fx की वैल्यूज लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यस सर। now जी the सर। second thing is that if you observe the graph, अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो एक खाना है ना, यहां पर जो एक खाना है, यानी एक स्टेप है या एक सेंटीमीटर है, वो बेसिकली एक डिजिट के इंक्रीज करने पर बढ़ा है। जो x जो क्वांटिटी है, उसके एक मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने पर बढ़ा है। लेकिन y एक्सिस में एक खाना या एक सेंटीमीटर या एक स्टेप दो डिजिट को इंक्रीज करने पर आया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज बेसिकली ए मैटर ऑफ स्केल ऑफ ग्राफ। स्केल ऑफ ग्राफ क्या होता है भाई? स्केल जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम स्केल भी लिखते हैं। तो स्केल कैसे लिखते हैं? स्केल लिखेंगे x एक्सिस के लिए लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, बात समझ में आती है? और y एक्सिस के लिए लिखेंगे, क्यों हम अपने ग्राफ के लिखेंगे जो हमने अभी ग्राफ बनाया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई? ऐसा हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ही होगी। 1 सेंटीमीटर में 0.1 यूनिट भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर में 1000 यूनिट भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि हमारी क्वांटिटी कहां से कहां तक हम वेरी करवा रहे हैं। अगर हम ग्राफ की इस स्केल को चेंज कर देंगे तो ग्राफ मोटा, पतला, फैला हुआ, चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ग्राफ की प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात समझ में आपके जब हम एक दो ग्राफ बना लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ फिलहाल मैं ये सारी चीजें जो मैंने बनाई हैं अतिरिक्त, उनको मैं मिटा देता हूं ताकि वो परेशान न करें हमें जिस वक्त हम सवाल कर रहे हो। ठीक है, ये जो चीजें बनाई थी ये मैं मिटा देता हूं। नाउ अब हम असल मुद्दे पर आते हैं। असल हमारा मुद्दा क्या है कि x की वैल्यूज लिख लें हम, x की वैल्यूज हम यहां लिख लेंगे, और fx की वैल्यूज हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यूज, मैं x की जो वैल्यूज हैं और fx की जो वैल्यूज हैं, इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं। बात समझ में आई? जिससे कि थोड़ा सा साफ सुथरा नजर आएगा। ओके, अगर मैं x की वैल्यू -4 रखता हूं, आप यहां पर -4 रख दीजिए x की वैल्यू, तो fx की वैल्यू आएगी 16। कैसे आएगी ये देख लीजिए, यहां पर -4 रखा तो ये आया 16 -2 इंटू 4। ठीक है, -2 इंटू -4 विल बी इक्वल टू 8 एंड -8 किसके बराबर आ गई? 16 के बराबर आ गई। क्या ये बात सबकी समझ में आ रही है? नाउ अब मैं इसकी वैल्यू -3 रख दूं तो वैल्यू यहां पर fx की जो आएगी 7 आएगी।
बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू यहाँ पर -2। एक्चुअली में ये वैल्यू रख के वैल्यू निकालना कोई बहुत खास बात नहीं है, ये तो मौजूद है किताबों में, ये आपको मिल जाएगा। एक्चुअल बात है जो मैं आपको ग्राफ पर समझाऊंगा कुछ बातें। तो इसकी जो वैल्यू है -2 रखने के बाद 0 आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो 0 को मैं रेड से लिख देता हूं, 0 आएगी, ठीक है, इसको मैंने रेड से लिख दिया। फिर मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू को -1 लिख देता हूं, तो यहां पर आएगी -5। यहां पर एक ट्रांजिशन चेंज हुआ, यहां से यहां तक जो वैल्यूज थी वो पॉजिटिव थी, और यहां एक बदलाव आया और यहां से आगे तक वैल्यूज नेगेटिव है। यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव ही आ रही होंगी और इधर आ रहे होंगे तो आप नेगेटिव ही आएंगे। दिस इज अ नॉर्मल फैशन। बात समझ में? तो ग्राफ यहाँ पे ट्रांजिशन लेगा, बेसिकली डायरेक्शन चेंज करेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगी ये बात। अब हम x की वैल्यू क्यों क्या करें, x की वैल्यू को 0 कर दें। x की वैल्यू 0 कर दें तो वैल्यू आएगी यहाँ पर -8। बात समझ में आती है? हम 1 ले लें x की वैल्यू को, जब हम 1 ले लेंगे तो वैल्यू आएगी -9। जब हम यहां पर 2 ले लें तो यहां पर आएगी -8। जब हम 3 ले लें तो यहां पर आएगी -5। जब हम 4 ले लेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी 0। जब हम 5 ले लेंगे तो यहां पर आएगी 7, और जब हम 7 ले लेंगे तो यहां पर आएगी 16। क्या आपको ध्यान से सब नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, नेगेटिव आई और नेगेटिव आने के बाद वापस पॉजिटिव शुरू हो गई। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट यू मस्ट टेक इनटू योर कंसीडरेशन। पहले ऊपर से लेके नीचे तक जो वैल्यूज थी, यहां तक जो वैल्यूज थी fx की, वो कैसी थी, सारी पॉजिटिव थी। फिर ये कैसी शुरू हो गई, यहां से लेकर यहां तक कैसी शुरू हो गई, ये सारी नेगेटिव शुरू हो गई, और फिर यहाँ 0 आया और 0 के बाद वापस पॉजिटिव शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है? भाई किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अमान मलिक, आपका माइक इसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। अमान मलिक, मेरे माउस को क्या हुआ? ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई। उल्टा भी हो सकता है, पहले नेगेटिव हो फिर पॉजिटिव हो जाए, फिर नेगेटिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा पॉजिटिव रहे, ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा नेगेटिव रहे। ये भी बातें हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा है। तो जरा हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने का तरीका बहुत आसान है, आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। अमान मलिक, यस सर। हाँ बेटे, म्यूट रखिए आप, जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो सब लोगों को सुनाई देता हो। ओके, अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू देखिए यहां पर -4। बात समझ में आई? x की वैल्यू क्या है, यहां पर -4 है, तो उस वक्त y की वैल्यू कितनी है, उस वक्त y की वैल्यू है +16। तो यानी ये जो ग्राफ आया वो पॉइंट यहां पर -4 पर 16। -3 पर कितनी है, -3 पे है 7, तो -3 यहां पर है और 7 यहां पर बीच में आएगा, क्योंकि यहां पर 6 है और यहां पर 8 है, तो बीच में आएगा ये। बात समझ में आती है? अब x की वैल्यू ली -2, तो यहां पर वैल्यू आई 0। x की वैल्यू -2, तो पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। आपको ये पॉइंट नजर आ रहे हैं जो मैं बना रहा हूं? जी सर। x की वैल्यू जब हम -1 लेंगे तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू कहां पर आएगी, -5 आएगी, तो -5 यहां पर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? आंसर इज नो, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। अभी देखिएगा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने x की वैल्यू 0 कर दी। x की वैल्यू 0 करने का मतलब है
कि वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो वाई एक्सिस पर बेसिकली वाई की वैल्यू कितनी आई, -8, यानी जो पॉइंट आया वो यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने x की वैल्यू को 1 कर दिया तो fx की वैल्यू आई ये -9। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 कहां पर है, वो यहां पर है, तो वैल्यू कितनी आई -9। तो -9 कहां पर है भाई, -9 यहां पर। पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं? मोबाइल पे थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन नजर आ पा रहा है आपको या नहीं? तो जी सर, यहां आ तक रहा आ है। गए। यस सर, यस सर। अब देखिए, अब हम 2 पर आ गए, x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, fx की वैल्यू कितनी आई, -8 आई। तो वापस हम पॉइंट अब ऊपर बढ़ने लगे। देखिए ये ग्राफ यहां से यूं चलने लगा, ये पहले यूं आ रहा था और अब यूं चलने लगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत खास ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। इसको जब आप समझेंगे तो अभी कुछ और बातें रिवील होंगी आपके दिमाग में। x की वैल्यू हमने 3 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आई, -5। तो वो कितनी आएगी, वो कहां पर आएगी, वो यहां पर आएगी। x की वैल्यू हमने 4 रखी, तो y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू, हमने y एक्सिस पर तो fx लिया ना। फिर हम 5 वैल्यू रखें तो कितनी आ जाएगी, 5 पर आ जाएगी 7, और 7 रखें, 5 के बाद हम 6 रखेंगे, सॉरी यहां पर 6 होगा, ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर दीजिए। यहां पर 6 रखा तो वैल्यू आई 16, वैल्यू कितनी आई 16। बात समझ में इतनी आ गई या नहीं आ गई? ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए। प्लॉट करना कोई खास ऐसी बात नहीं है, आप लोग पहले से जानते हैं कि प्लॉट किस तरीके से करते हैं ना। जरा ग्राफ बना लें, ग्राफ बना लें तो थोड़ी सी बातें कुछ और रिवील होंगी, आप लोगों के कुछ और समझ में आएगा। तो ग्राफ बेसिकली कैसा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ग्रीन लाइन से मैं बना रहा हूं, और ये आया और ये देखिए यहां से पास हुआ, यहां से पास हुआ और इसने अपना मुंह ऊपर की तरफ उठा लिया और ये यूं चला गया, और ये ऊपर ऐसे कहीं आ रहा होगा। अगर आप ऐसे चलते चले जाएं तो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, और ऐसे चलते चले जाएं तो भी इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, पहला ऑब्जर्वेशन है ये, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, पहला ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसके कुछ खास ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूं आपको ग्राफ में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पर 2 बार कट किया है। देखिए एक तो यहां पर और एक यहां पर, ये एक्स एक्सिस पर इसके 2 बार कट लगे हैं कि नहीं? जी सर, लगे यस लगे सर। हैं। यही बेसिकली इसके जीरोज है, यही क्या चीज है, इसके जीरोज है। जीरोस। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 जीरोज होते हैं ये वही है। समझ में आ गई बात? जी। यानी 2 जीरोज कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू -2, सॉरी x इज इक्वल टू +2, नहीं x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 इज 1 0, and x is equal to 4 is second zero। 2 zeros क्यों हैं? 2 zeros इसलिए, मैक्सिमम zeros इसके 2 हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम zeros हो सकते हैं, उतने ही बेसिकली मैक्सिमम zeros होंगे। वो zeros इमेजिनरी भी हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं। 10th क्लास के लेवल पर हम सिर्फ रियल zeros की बात करते हैं। तो रियल जीरोस अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं तो याद रखिए वो 100% एक्स एक्सिस को एक बार जरूर काटेगा, वरना कोई पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से आए ऐसा और यूं चला जाए, यूं आया और यूं चला गया। तो एक्स एक्सिस को ये इतनी ऊपर से छोड़कर चला गया और कभी भी एक्स एक्सिस पर ये आएगा ही नहीं। दैट मे बी पॉसिबल, ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स एक्सिस पर कभी कट ही नहीं किया, कभी कट ही नहीं किया, इसका मतलब रियल जीरो है ही नहीं उसका, उसका जो भी जीरोस हैं वो इमेजिनरी। इमेजिनरी। बात समझ में आ गई?
जी जी दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, मैं इस स्केल वाली चीज को डिलीट कर दूं, आई होप कि इसकी अब जरूरत नहीं, ठीक है, इनको डिलीट कर दूं। कोई कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि यूं आया और यूं चला गया, मतलब वो नीचे ही रहा हमेशा, और एक्स एक्सिस पर उसने भी कभी नहीं काटा। तो इसका भी मतलब यही है कि ये जो भी पॉलिनोमियल होगा एफ एक्स, जो भी एफ एक्स को हमने यहाँ पे ले लिया तो इसको एफ एक्स डैश बोल देते हैं। एफ एक्स डैश जो भी पॉलिनोमियल है, इसके भी जीरोस रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब एक्स एक्सिस पर कभी वो टच ही नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे ऐसी, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला जी जो ऑब्जर्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होते हैं, अगर वो रियल हैं तो रियल लाइन पर एक बार जरूर कट करेगा, एक बार एटलीस्ट जरूर कट करेगा। अब क्योंकि मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं तो वो 2 बार कट करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, जी तो 2 बार कहां कट किया, एक तो यहां पर किया, एक यहां पर कट किया। तो यही बेसिकली इसके आंसर्स हैं, यही बेसिकली इसके रूट्स हैं, यही बेसिकली इसके जीरोस हैं। रूट्स हम उस वक्त कहते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और जीरोस हम उस वक्त कह देते हैं आमतौर से जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों चीजें मोर और लेस सेम ही है। बात समझ में आ गई? ठीक। जी सर। यस सर। अब दूसरा खास ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूं आपको। 4 मिनट रह गए। अब मैं, क्योंकि मैं बातों में फिर ऑब्जर्वेशन लंबा चलेगा, इसलिए अभी स्टॉप करके आप सातों लोग दोबारा आइए, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा। ठीक है? यस सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि ये ग्राफ खास तरीके से यूं ऊपर से आया और नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आया और फिर यूं चला गया। खास ऑब्जर्वेशन एक ये है, इस तरह की फिगर को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला एंड आप लोग हाइपरबोला। जब, हाँ, जब हाइपरबोला और पैराबोला सब में कांस्टेंट का फर्क होता है, तो इस तरह की फिगर को हम बोलेंगे पैराबोला। पैराबोला की पहचान ये है कि ये स्क्वायर टर्म होगी उसमें मौजूद। क्या होगी? स्क्वायर टर्म जिसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पैराबोला। अब ये पैराबोला कितनी तरह का हो सकता है, ध्यान से समझिए, देखिए भाई, ये पैराबोला यू भी हो सकता है, ये पैराबोला यू भी हो सकता है, ये पैराबोला यू भी हो सकता है, ये पैराबोला यू भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है? ये पैराबोला यू भी हो सकता है, ये पैराबोला यू भी हो सकता है। इसकी कोई भी शेप हो सकती है, इसकी बेसिकली कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है, इसकी ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है। तो कौन से पैराबोला की कौन सी ओरिएंटेशन होती है ये समझ लीजिए, ये बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या चीज है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं? आंसर है यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ए पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, जब भी ये पॉजिटिव होगा यानी ये ए पॉजिटिव होगा, तो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली ऐसा बनेगा, ऐसा ऊपर से नीचे आया और फिर नीचे से ऊपर। बात समझ में आ गई? ये पहला ऑब्जर्वेशन बताया, फिर आपको दूसरा ऑब्जर्वेशन बताया। क्लियर हो गई? अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये ए नेगेटिव, देखिए यहां पर ए कितना है बताइए, कोई बताएगा मुझे? अरमान, कितना है ए इस पॉलिनोमियल का जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका ग्राफ हमने बनाया है? सुमैया आप बताइए ए कितना है इसका, एफ एक्स का ए कितना है? शादमा आप बताइए बेटा, एफ एक्स का ए कितना है? शादमा, क्या भाई कोई भी जवाब नहीं दे रहा? हाँ बताइए ए कितना है इस एफ एक्स का? अगर मैं लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो a कितना है इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का 1 1 हाँ, और 1 के साथ आप ये भी कहिए कि प्लस 1 है। 1 के साथ आप क्या क्या बोलेंगे? 1 के साथ आप बोलेंगे कि क्या चीज है प्लस बेसिकली? 1 प्लस 1 है। ये क्या चीज है? प्लस 1। क्या चीज है? प्लस 1। तो प्लस 1 0 से बड़ा होता है, तो 0 से जब भी बड़ा होगा तो पैराबोला का जो ओरिएंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि ऊपर से नीचे आएगा और फिर घूमकर वापस ऊपर चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ में बात आ गई? दूसरा ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? यस ठीक है, जी 2 बात होगी। अब हम करेंगे तीसरी बात कि ये पैराबोला, ये जो पैराबोला है ये कितनी नीचे तक जा रहा है। अगर ऊपर से आ रहा है तो ये कितनी नीचे, यानी इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है। समझ गए बात को? ये बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट है पैराबोला का, एक्सट्रीम डाउन वाला पॉइंट है। इस डाउन वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स एक्चुअली is the minimum or maximum value of any polynomial with reference to all the values of the variable। वेरिएबल की सारी वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसको अगर हम पुट कर दें उसके अंदर तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो जब ऊपर से लेके नीचे तक ग्राफ आता है तो वैल्यू मिनिमम होगी। वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी। तो ये बेसिकली मिनिमा कहलाएगा या कहिए मिनिमम पॉइंट कहलाएगा किसका? ग्राफ। ये मेरी बात सब लोगों ने सुन ली? यस सर जी सर ठीक है, ध्यान से समझ में आ गई ये वाली बात? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक पढ़ ली है या थोड़ा बहुत देख लिया है? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर? सर मैं सूर्यांश सूर्यांश बेटा क्या नाम है मेरा? सुमैया? यस सर मैं भी पढ़ी हूँ। ठीक ठीक। और उमर आपने पढ़ ली होगी? यस सर पढ़ा है सर मैंने भी पढ़ा। अजहान आपने पढ़ ली? जी सर पढ़ा है। ठीक है, ठीक। यानी थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही है। ठीक है, बाकी लोग भी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कोई नाराज ना हो जाए नहीं। तो सिराज आपने भी पढ़ लिया? जी सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ये वाला हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट, ये बेसिकली कहां पर होगा किसी पॉलिनोमियल में? इसको अगर हम निकालना चाहें बिना ग्राफ बनाए, ये कैसे निकालेंगे हम? तो याद रखिए ये पॉइंट ग्राफ में है। ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम बोलते हैं, सपोज इस पॉइंट को हम बोलते हैं टी। सपोज ये पॉइंट है टी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम टी बोल दें, तो टी के कुछ x कोऑर्डिनेट और कुछ y कोऑर्डिनेट होंगे या नहीं? हाँ या ना बोलिए। यस सर ठीक है, बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनिएगा, इसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेसिकली? अगर हमने पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हमने पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा है, हमारा पॉलिनोमियल क्या चीज है? f(x) इज इक्वल टू क्या है बेसिकली? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल में a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 2 है, c इक्वल टू माइनस 8 है। ये बात सबके समझ में आती है? ठीक है, यस सर जी सर। तो जो मिनिमम पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं? उसका x कोऑर्डिनेट होगा माइनस b अपॉन 2a, माइनस b अपॉन 2a। यानी माइनस b क्या है? देखो b है माइनस 2, तो माइनस b क्या हो जाएगा? प्लस 2 अपॉन 2a, अपॉन 2a, 2 into 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखो x कोऑर्डिनेट इसके 1 है या नहीं? देखो जब हमने 1 पुट किया था यहां पर, तभी तो ये मिनिमम पॉइंट आया है। बात समझ में आई? जब हमने ये x की वैल्यू यहां पर 1 ली थी, ध्यान से देखना, अभी मैं ये येलो कर रहा हूं, जब हमने x की वैल्यू ये 1 ली थी,
देखा सब लोगों ने? जी सर। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू कितनी ली, 1 ली, तब y की वैल्यू मिनिमम आई, और उसके बाद कभी भी मिनिमम नहीं आई, उससे पहले भी उसके बाद भी। आगे बढ़ते हैं। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसका जो y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? y कोऑर्डिनेट बराबर होता है माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ये माइनस और ये माइनस दोनों फॉर्मूले का हिस्सा है। इस ऊपर की क्वांटिटी को, यानी ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डी। और डी क्या चीज होती है? डी होती है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट की बात हम करेंगे। डिवाइडेड बाय 4a, तो इसको जरा कैलकुलेट करके देखें हम, इसको जरा कैलकुलेट करके देखें। देखो माइनस तो अलग लगा दो, बी स्क्वायर कहाँ है? ये -2 इज द बी, बी की वैल्यू -2 है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 इंटू 1 इंटू -8, तो -8 की जगह हम इसे पॉजिटिव कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। सबके समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया? 8 चौक 32 प्लस 4, 32 और 4 36, तो -36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -9। देखो -9 यहां पर आया और -9 यहां पर आया, यहां पर देखो, है कि नहीं? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसी Yes. पॉलिनोमियल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी पॉलिनोमियल की, या मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल मैक्सिमम पे जाएगा या मिनिमम पे जाएगा, इसका वर्टेक्स ऊपर होगा या नीचे होगा। तो वर्टेक्स ऊपर या नीचे तो इस बात से पता लगेगा कि ये a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर हो गई? कुछ बात तो समझ में आ गई? ठीक। यस सर। Yes, sir. अब हम इस डी की बात करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स इंटरनेट से देखकर ही कॉपी किए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सब लोगों ने? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो डी आपने पढ़ा है, जिसको लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 भी हो सकता है, ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर लेस देन 0 है ये डिस्क्रिमिनेंट, यानी नेगेटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या है? कि जो ग्राफ होगा वो ऊपर का ऊपर ही चला जाएगा या नीचे का नीचे ही चला जाएगा, एक्स एक्सिस पर कभी भी नहीं आएगा। अगर रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कब होंगे? जब ये डी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? डी की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? डी की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? डी की वैल्यू नेगेटिव जब होगी जब बी स्क्वायर छोटा हो जाए 4ac से। बी स्क्वायर किससे छोटा हो जाए? 4ac से। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अच्छा, अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? रूट्स कैसे होंगे? रूट्स तो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मल्टीपल रूट होंगे, इक्वल होंगे, यानी बस एक बार टच करेगा ग्राफ। यानी ग्राफ कैसा होगा कि यूं आएगा और यूं चला जाएगा, एक जगह टच करेगा बस, एक्स एक्सिस। भाई समझ में आ रहा है?
सुमैया बेटे समझ में आ रहा है यस सर। एक बार टच करेगा, ऐसे ही यूं आया नीचे से और यूं टच करके चला गया। सूर्यांश समझ में आ रहा है बेटा? सूर्यांश, सूर्यांश है भी कि नहीं? वो नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है बेचारे सर। का। हाँ, शादमा समझ में आ रहा है बेटा? अगर d 0 होगा तो एक ही बार टच करेगा बस। यहां पर देखो, यहां टच किया, यस सर। तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 हो जाएगी यहां पर। तो जो रूट्स होंगे तो मिनिमम वैल्यू और रूट्स सेम होंगे, या मैक्सिमम वैल्यू और रूट्स सेम होंगे, या कहिए कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई 0 ही तो है, यहां पर y की वैल्यू कितनी होती है x एक्सिस पर? y की वैल्यू 0 होती है, तो यानी fx की वैल्यू भी 0 होगी। ये मेरा वीडियो एक बार रिपीट करके देखिएगा और आपके थोड़ा सा समझ में और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे। जब भी रूट्स रियल होते हैं तो x एक्सिस पर जरूर कट करेगा। और कितने रूट होंगे? 2 होंगे। तो ऐसा होगा, तो जैसे यहां पर एक बार यहां पर कट किया, एक बार यहां पर कट किया, या कैसा होगा, या ऐसा होगा, यूं कट किया, कैसा होगा कि यूं कट किया, एक बार यहां पर कट कर गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो दो ही बातें होंगी कि b² - 4ac ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स रियल हैं, अगर ये नेगेटिव है तो रूट्स इमेजिनरी हैं, और अगर ये 0 है तो रूट्स कैसे हैं? रूट्स बराबर है। रूट्स कैसे हैं? रूट्स बराबर है और एक ही है। बेसिकली दोनों रूट कैसे आएंगे? सेम आएंगे। समझ में बात आ गई? इसको जरा पढ़ भी लेते हैं, जो मैंने इतनी मेहनत से कॉपी किया, चोरी किया कहीं से, इसको देख भी तो ले। पर the discriminant can be positive, 0 or negative, and this discriminant determines how many solutions there are to the given quadratic equation. कितने सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जीरो। सॉल्यूशन का मतलब जीरोस, सॉल्यूशन का मतलब रूट्स, सॉल्यूशन का मतलब आंसर्स। ठीक है, ये तीनों चीजें यूज की जाती है। आमतौर से रूट्स हम लिख देते हैं या जीरोस लिख देते हैं, आंसर्स नहीं लिखते, बट आंसर्स भी यही होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, किसकी वैल्यूज? एक्स की वैल्यूज, वेरिएबल की वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? जब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। A positive discriminant indicates that quadratic has two distinct real number solution. Two distinct, ये पॉजिटिव अगर है, जैसे ये दो डिस्टिंक्ट है, देखिए यहां पर क्या है, दो डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग है। A discriminant of 0 indicates that quadratic has a repeated real number solution. Repeated का मतलब ये लाइन यूं आई और टच करके चली गई, और ये नीचे से आया और ये टच करके चला गया, मतलब एक ही जगह टच किया, दो जगह नहीं किया। तीसरी बात क्या करें? A negative discriminant indicates that neither of the solution are real number. तो रियल नंबर कब हुआ? मतलब सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉल्यूशन बेसिकली होता है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, वो सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा है कि यूं ऐसे आया और यूं चला गया, या यूं आया और यूं चला गया, तो ये दोनों ही केस में रियल नहीं है, नॉट रियल है। कैसे नॉट रियल है? क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई उम्मीद ही नहीं है टच होने की। बात समझ में आती है या नहीं आती? अलबत्ता मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दोनों की होंगी। क्या कुछ समझ में बातें आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो मेरे बस की नहीं थी दोबारा बताना। आगे बढ़ते, कोई बात रह गई हो तो मैं देख लो जरा।
हाँ, अगर अगर हमें ये ग्राफ बना के दे दिया जाए इम्तिहान में, अगर हमें ये इम्तिहान में ग्राफ बना के दे दिया जाए, ध्यान से देखना, अगर हमें, अरे यार ये माउस जो है ना, ये भी मेरे साथ नहीं दे रहा बेचारा। अरे तुम लोगों को आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर, हैंग हुआ कुछ। यस सर। नहीं नहीं, हैंग नहीं हुआ, हैंग नहीं हुआ, आज हैंग नहीं हुआ। ये तो ये माउस की दिक्कत है। देखो, अगर तुमको ये ग्राफ दे दिया गया, इक्वेशन नहीं दी गई, ग्राफ दे दिया गया, वो पॉलिनोमियल नहीं दिया गया, खाली ग्राफ दे दिया गया, तो ये बताओ पॉलिनोमियल बना दोगे या नहीं बना दोगे? मैं बताऊं बनाने का तरीका। अगर ग्राफ नहीं, ग्राफ दे दिया गया है, पॉलिनोमियल नहीं दिया गया, तो ग्राफ पे ये देखो एक्स एक्सिस पे ये यहां पर काट रहा है, देखो यहां पर, और यहां पर काट रहा है, ठीक है? तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे हम? देखो x की वैल्यू कितनी है, -2, और x की वैल्यू कितनी है, 4। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो fx किसके बराबर होगा? fx किसके बराबर होगा? तो fx को निकालने का तरीका ये है कि ये -2 है ना, तो तुम लिखो fx = x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 4, यानी रूट्स में, रूट्स को निगेटिव करके जोड़ दो x में और मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको खोलो तो ये आ जाएगा x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू x² - 2x - 8। देखो यही तो था पॉलिनोमियल, यही तो है। यस सर। सब कुछ समझ में आया? जीरोस के जरिए Yes, sir. या रूट्स के जरिए या आंसर्स के जरिए पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट किया जाता है? तो पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट किया जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो, रूट्स को नेगेटिव बनाकर, एक्स में जोड़कर, जितने भी रूट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सारी टर्म्स को। समझ में आया बात या नहीं? सर इसमें ये होगा ना कि जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बनेगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बनेगा। हाँ, रूट्स को नेगेटिव बनाकर, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर लो रूट्स को और x में जोड़ दो। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर रूट्स की कितनी थी, -2 थी, तो मैंने +2 किया है, x + 2, ठीक है? यहाँ पर x + 2, x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x - 4 किया। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि 2 है तो ये दो मल्टीप्लीकेशन आएंगे। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता 3 आते, अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो कितने आते, 4 आते। बात समझ में आ रही है? ठीक है? उतनी ही बार ये x पर काटेगा, उतनी ही बार ये क्या करेगा, x पर काटेगा। तो ग्राफ और भी कैसे कैसे होते हैं मैं जरा बताना चाहता हूँ। ऐसे भी हो सकते हैं ग्राफ, कैसे कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका x है और ये fx है, तो ग्राफ कैसे 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 हो सकते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसके रूट्स कितने हैं, देखो 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसके यहाँ पर x = x1, x = x2, x = x3, 2 नेगेटिव रूट है, 1 पॉजिटिव रूट है। दैट मे बी पॉसिबल। यही ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, यही ऐसा भी हो सकता था। तो यहां पर सिर्फ कितने, x के, x का सिर्फ एक ही रूट है। बात समझ में? तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये बेसिकली इसकी हार्मोनिक्स है, रिपल्स है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ये हायर स्टडीज में पढ़ेंगे आप, तो इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। 3 रूट्स वाली इक्वेशन आपकी 10th क्लास के अंदर नहीं है, आप तो खाली 2 पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ये जो मैंने आज बताया, ठीक है? तो बनाना तो मुझे एक ग्राफ और था, लेकिन इसको क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, उसमें सारा टाइम निकल गया। एनीवे, और भी बहुत सारे ग्राफ हैं, आप चाहें तो एक आध बार बना के देखें। जिन स्टूडेंट्स को खास तौर से 10th क्लास का इम्तिहान देना है अभी, तो वो एक बार बना के देखें इसको। बात समझ में? इससे उनकी
उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, और वो इन इक्वेशंस को अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। बात समझ में आ गई? फिर दूसरी बात अभी आएगी फैक्टराइजेशन की, जो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक भी हम बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत से समझने की कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, मतलब फैक्टर्स में। ये बेसिकली फैक्टर्स ही बनाए मैंने, ये जो बनाए हैं मैंने पॉलिनोमियल को मालूम करने के लिए, मैंने लिखा x+2 मल्टीप्लाइड बाई x-4। ये बेसिकली क्या चीज है? ये फैक्टर्स ही तो हैं, ये फैक्टर्स ही तो हैं। किसके फैक्टर्स हैं बेटा? ये fx के फैक्टर हैं, इनको फैक्टराइज कर दिया मैंने अलग अलग। बात समझ में आती है कि नहीं? ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और आइंदा से हम जो है वो और मतलब ये कि और चीजें देखेंगे इंशाल्लाह, है ना? ठीक है।